हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच। तो दोस्तों, आप लोग को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के लगातार एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज 2 फरवरी है। 2 फरवरी के एग्ज़ाम हो चुका है, तो हम जीके के कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना बी.डी. सावरकर जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के सचिव कौन है? बीसीसीआई के सचिव जय शाह जी हैं और इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में गृह युद्ध 18 मई 2009 को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सीमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सांसद को कौन निष्कासित कर सकता है? तो जो लोकसभा सांसद होता है उसको लोकसभा स्पीकर निष्कासित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस समिति में राज्यसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है। 30 मेंबर लोकसभा के ही होते हैं और उसके यह सबसे बड़ी समिति होती है। उसके बाद की बड़ी समिति लोक लेखा समिति होती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पूछ सकते हैं कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में हुई रैली का क्या उद्देश्य था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण किसानों की समस्याओं को निपटाने के लिए महात्मा गांधी जी ने 1917 में एक चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछ सकते हैं कि साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत को हेपेटाइटिस सी से मुक्त करने के लिए कब का लक्ष्य रखा गया है? तो हेपेटाइटिस सी से मुक्त करने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका 2030 बिल्कुल राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एफडीआई नहीं, एफडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफडीडी का फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल विजेता का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल महिला का नाम नवमल ओसाका है। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकते हैं पुरुष एकल का नाम क्या है? तो नोवेक जोकोविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अभिनव भारत नामक संस्थान की स्थापना किसने की? रिपीटेड क्वेश्चन है, बी.डी. सावरकर। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय लुईस माउंटबेटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकते हैं कि इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम वुमेन इन साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वर्ष 2019 का FIS प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? 2019 का FIS प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मनप्रीत सिंह जी द्वारा जीता गया है। यह भारत हॉकी टीम की कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आप लोग लोक नृत्य अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि हर शिफ्ट में एक लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एकांगुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर कौन बन गई हैं? तो काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उस महाद्वीप का नाम बताइए जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखा गुजरती हैं। तो अफ्रीका एक सिंगल महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। तो जो मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी हैं उनके जो मिलन स्थल है वहाँ पर अमरकंटक
में नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 330 अनुच्छेद में किसका वर्णन है? तो 330 अनुच्छेद में लोकसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कोलकाता किस नदी पर बसा हुआ है? तो कोलकाता हुगली नदी पर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? तो टारगेट 3 बिलियन के लेखक APJ अब्दुल कलाम जी हैं और श्री जनपाल सेन, इन दोनों ने मिलकर टारगेट 3 बिलियन को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? तो फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। इन्होंने फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पेपर में 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो जो 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 है वह गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का उल्लेख 280 धारा में किया गया है। भारतीय वित्त आयोग 1951 को अस्तित्व में आया था। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान की धारा 280 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द्रव्य थर्मामीटर में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो जो द्रव्य थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह बैरन आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? तो जो खजुराहो के मंदिर है वह छतरपुर ज़िले मध्य प्रदेश में है और यह मंदिर नागर वास्तुकला के बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रडार में कौन सी तरंगें होती हैं? तो रडार में रेडियो तरंगें का उपयोग किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एवं एंड रेंजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को